जीवात्मा और परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। एक ही घोंसले के दो पक्षी हैं। कौन? जीवात्मा और परमात्मा। क्या होता है एक दिन? बोले जीवात्मा रूपी जो पक्षी है अपने घोंसले से एक दिन नीचे देखता है, और नीचे जब सृष्टि को देखता है तब वो परमात्मा से कहता है, अरे सुनो 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 मित्र, मैंने कुछ अच्छा देखा। बोले क्या देखा? देखो कितने अच्छे पहाड़ हैं, कितनी अच्छी नदियां हैं, कितने अच्छे शहर हैं, कितने अच्छे बगीचे हैं, कितने अच्छे मैदान हैं। और फिर वो प्रकृति को दिखाते दिखाते जब प्रकृति का नाश करने वाले मानव की ओर जाता है, देखो ना ये कितना अच्छा आदमी है, इसके संबंध पत्नी से कितना प्रेम करता है, बच्चों से कितना प्रीति करता है, बुआ फूफा, ये सारे संबंध देखने के बाद में वो जीवात्मा रूपी पक्षी जो है मचलने लगता है। परमात्मा रूपी पक्षी उसके सिर पे हाथ धरता है, बोले दूर से ही अच्छा लग रहा है, भीतर से अच्छा नहीं है ये सब। जीवात्मा कहता है नहीं 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 ये तो बहुत अच्छा है, सुनो मैं जाऊं। परमात्मा रूपी पक्षी कहता है नहीं, यहां जाओगे तो इन्हीं के जैसे हो जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, मुझसे दूर हो जाओगे। तब जीवात्मा कहता है तुमसे दूर कैसे चला जाऊंगा मैं, और तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा, तुम तो मेरे साथी हो, मैं जाऊंगा थोड़ी देर घूम के फिर आ जाऊंगा। परमात्मा फिर कहते हैं नहीं वहां मत जाओ, ये संसार दूर से देखने में सुंदर है, पकड़ लेगा तुमको, लौट के नहीं आ पाओगे मेरे पास। मैं आ जाऊंगा, मुझे मार्ग पता है, और तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। बार बार परमात्मा के मना करने पर भी उद्धव वो जीवात्मा जिद करता है। तो परमात्मा तो जानता है कि ये वापस लौट के नहीं आएगा। जाते जाते कह देता है बीच बीच में थोड़ा संदेशा भेजते रहना मेरे पास, मुझे तुम मत भूल जा। परमात्मा बोले मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, अपनी चिंता कर। वो चला जाता है। जब वो जाता है और जैसे ही संसार में जन्म लेता है, माता पिता भाई बंधु बुआ फूफा पत्नी मित्र सखा बच्चे सबके बीच में ऐसा रम जाता है। फिर परमात्मा को उसकी याद आती है, बोले पूछूं तो सही कब आएगा। तब किसी आचार्य को, किसी कथावक्ता को, किसी संत को अपने संदेश वाहक बना करके ठाकुर जी भेजते हैं, बोले उसको बताना कि वो मेरे से बिछड़ के आया है संसार में। जब कथावक्ता बताते हैं व्यक्ति सुनता है, दक्षिणा लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं। हमारा कोई संबंध नहीं परमात्मा से, हम तो दूर के हैं, हमारे तो ये हैं, ये बैठे हैं बगल में, ये है बगल में लिपस्टिक लगा के बैठी है जो, ये हैं बच्चे जो टोपा पहन के बैठे हैं आगे, वो थोड़ा ही हमारा, वो तो बहुत दूर है हमसे। बीच में कई संदेश ठाकुर जी आचार्यों के रूप में भेजते हैं, लेकिन फिर भी जीवात्मा चेतता नहीं। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव उस समय मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मेरी कथाएं सुनने के बाद भी, मेरे धाम में आने के बाद भी, मैं मेरे संदेश वाहक आचार्यों से सुनने के बाद भी वो दोबारा संसार में ही रहता है, मेरे पत्रों को और मेरे संदेशों को अनदेखा कर देता है। तब मुझे बहुत पीड़ा होती है। और फिर जब उसकी अधोगति